देखिए कभी भी जब, अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पेपर आएगा ना, पता चले यहाँ वाला यहाँ मिक्स हो जाएगा, यहाँ वाला वहाँ मिक्स हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए अब पहले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल शैली पहले शुरू हुई, कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थानी शैली पहले शुरू हुई। सबसे पहले तो यहाँ बेस में ही जो है डाउट हो जाता है, ठीक है ना। ये पहले क्लियर करिए, क्योंकि राजस्थानी शैली का जो सबसे प्राचीनतम चित्र मिलता है, एक चित्र मिलता है 13वीं शताब्दी में, एक 1423 में मिलता है, एक 1451 में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जन्म, राजस्थानी शैली का जन्म 1450 में ही हो जाता है। इसीलिए मुगल से पहले है, क्योंकि प्रश्न भी आया है कि राजस्थानी शैली का उजला हुआ रूप किस चित्र या किस ग्रंथ में दिखाई देता है। और दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थानी शैली के सबसे प्राचीनतम चित्र, ठीक है ना। जब सबसे प्राचीनतम चित्र की बात करेंगे तो सुपार्श्वनाथ चरितम आ जाएगा, जो जैन शैली का विषय है, और वह राजस्थानी शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जाता है। अगर उस डेट के हिसाब से चलेंगे तो जन्म राजस्थानी शैली का 1450 से ही हो जाएगा। अगर राजस्थानी शैली का उजला हुआ रूप विल्हड़ कृति चौर पंचाशिका से देखेंगे तब भी यही डेट आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि राजस्थानी का जो जन्म होता है वो जैन शैली प्लस लोक कला से होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैन शैली आपकी गुजरात में, कुछ क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी इसका बेल्ट था, ठीक है ना। तो उसकी विशेषता और राजस्थान की, राजस्थान का अपना ट्रेडिशनल, अपना कल्चर है, ठीक है ना, जिसकी झलक आपको 1550 के बाद पूर्णतः चित्रों में दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए, जब ईरानी शैली भारत में आती है तब ये ईरानी मिक्स होती है। और ईरानी कब मिक्स होती है? अकबर जब शासक बनते हैं। बाबर और हुमायूं के समय ईरानी शैली मिक्स नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हुमायूं बादशाह, तब क्या हुआ था, हमजानामा का चित्रण हुआ था, हमजानामा ग्रंथ का चित्रण हुआ था। उसमें भारतीय शैली का मिश्रण या भारतीय शैली की कोई भी विशेषता दिखाई नहीं देती है। और विशेषता कब दिखाई देती है? जब अकबर बादशाह बनते हैं, और तब जब इनकी शादी जोधाबाई से होती है तब मिक्स होगा। अभी राजस्थानी है, कभी कभी हिंदू आ जाता है, कभी कभी भारतीय आ जाता है, ठीक है ना। इसको इसके बाद क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो यह राजस्थानी और ईरानी जब मिक्स होती है शैली, तब मुगल शैली का जन्म होता है, ठीक है। और जब मुगल काल चल रहा था तभी भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ये देखिए 1556, अकबर का शासनकाल 1556 ही है ना, कितना है, ठीक है। तो अब आप समझिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जा रही है, ठीक है ना। लेकिन यूरोपीय प्रभाव सबसे ज्यादा जहांगीर के शासनकाल में दिखाई देता है। तो कहने का मतलब मुगल चित्रकला और यूरोपीय कला, ठीक है ना, और इधर से राजस्थानी शैली की विशेषता, ठीक है। ये तीनों औरंगजेब के शासनकाल में जब कलाकारों को संरक्षण देना बंद होता है तो कलाकार निकल के जाते हैं पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों में, और वहाँ पर लोक कला विद्यमान थी। और ये मुगल शैली की विशेषता चली जाती है पंजाब और हिमाचल की पहाड़ी में, वहाँ लोक कला से मिक्स हो जाती है, तो पहाड़ी शैली का जन्म हो जाता है।
अब देखिए इसका टाइम आप 1450 या 1550 से लीजिएगा, क्योंकि 1700 में 1700, लेकिन ये चलती रहती है मुगल शैली में। ठीक है, कहने का मतलब राजस्थानी शैली मुगल शैली में अंततः विलीन हो जाती है, तो उसका टाइम ये इतना रहेगा। ठीक है, अब इसका टाइम देखिए 1550 से 1857। 1857 इसलिए हम ले रहे हैं, बहादुर शाह जफर तक ले लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 16वीं सदी से 19वीं सदी, और इसका एरिया मुगल शैली का एरिया लगभग पूरे भारत पर था। ठीक है ना। अब देखिए ये टाइम है, फाउंडेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये चल रही थी, अब इसका टाइम देखिए 1700 1900, 1700 से 1900 ईस्वी, ये सब का टाइम है अलग अलग। ठीक है, अब इसमें समानता क्या है, इन 1 2 3 इसको भूल जाइए। ठीक है, इसमें समानता ये है कि इसमें भी एक चश्म चेहरे के चित्र बनाए गए हैं, क्योंकि एक चश्म चेहरे ज़्यादा सुंदर बनते हैं, उसमें शरीर का जो फिगर होता है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है ना। और वसली कागज प्रयोग हुआ है यहाँ, और क्या है, ग्रंथ चित्रण हुआ है। एक चश्म चेहरा वसली कागज ग्रंथ चित्रण, एक चश्म चेहरा वसली कागज ग्रंथ चित्रण, एक चश्म चेहरा वसली कागज ग्रंथ चित्रण। और चौथी समानता है टेम्परा विधि में, टेम्परा विधि से चित्र बने हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परा विधि में यहाँ भी चित्र बने हैं, टेम्परा विधि यहाँ भी चित्र बने हैं, और टेम्परा विधि यहाँ में भी चित्र बने। और भित्ति पे आइए, फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को बूनो यहाँ भी, और फ्रेस्को बूनो यहाँ भी, और फ्रेस्को बूनो यहाँ भी। यानी कि स्थापत्य कला में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें फ्रेस्को बूनो पद्धति का प्रयोग हुआ है। ये इतनी समानता है। ठीक है ना। ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कंफ्यूजन बना रहेगा। यहाँ साहित्यिक आधार अधिक है, यानी कि राजस्थानी शैली में क्या है, साहित्यिक आधार अधिक है। यहाँ साहित्यिक आधार है ईरानी भारतीय घटना, और यहाँ क्या है, यहाँ भी वही है, साहित्यिक आधार है। ठीक है ना। यहाँ भी सभी चित्र बने हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है ना। यहाँ के व्यक्ति चित्र कहा जाएगा, यहाँ सभी चित्र कहा जाएगा। अरे भित्ति चित्र अलग है, व्यक्ति चित्र अलग है। ठीक है ना। और हर जगह लोक कला रहेगी, क्योंकि जहाँ पे कला पनपती है, जिस भी कला का एरिया, जिस भी शैली का एरिया पढ़ेंगे, वहाँ के चित्रों में वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस, सांस्कृतिक जो होता है, सांस्कृतिक आधार जो होता है, जिसको कल्चर, सिविल में कल्चर के नाम से पढ़ा जाता है, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा। इतना क्लियर है।